नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर सामान्य ज्ञान पार्ट 2। एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। दोस्तों एक बार सभी को ध्यान से देख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है सभी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया है और बहुत लोगों ने गलत किया है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सभी लोग क्रिकेट जानते हैं, भारत में ज़्यादा खेला जाता है क्रिकेट, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो लंबाई इसकी 2 तो चौड़ाई होगी, लंबाई 3 तो चौड़ाई 2 होगी। दोस्तों लंबाई 3 और चौड़ाई 2 याद रखना है आपको। कई बार आपको राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ सकता है, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछता है तो 2:3 और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा है राष्ट्रीय पंचांग? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। सामान्य सा क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का रोएंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? मुंबई से थाने के तक चली थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कोलकाता में। और रेल सेवा किस शहर में की गई थी? मुंबई से थाने तक। और मेट्रो कोलकाता। नेक्स्ट है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था?
1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है तो मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसके देश सदस्य हैं 193, 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? यानी कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य रहना जरूरी है? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं? 5 देश हैं, अपना देश शामिल नहीं है, भारत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड। पीस पैलेस, कहाँ पे है? पीस पैलेस में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कुछ वर्षों पहले निधन हो गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य तो जब तक वो सदस्यता न छोड़े तब तक रहते हैं। अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो यह 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बनाया था? 193वां देश। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश सदस्य हैं? 193 देश हैं। इनमें सबसे अंत में कौन सा सदस्य देश बना? तो दक्षिण सूडान। कौन सा बना था? दक्षिण सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद होता है? नहीं होता। क्या पूछा गया है? किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343, 343। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रसिद्ध है, पूरे देश में प्रसिद्ध है हरियाणा की यह भैंस, जो मुर्रा भैंस है, भैंस की नस्ल है ये। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है?
गुरुग्राम हरियाणा, यानी इसे पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे, वर्तमान में गुरुग्राम है जो हरियाणा में है। कनेक्ट ओवर सोशल मीडिया नेटवर्क, आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी तरह की जानकारी मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इस वीडियो की PDF फाइल ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर इम्पोर्टेंट अपडेट, सामान्य ज्ञान के सवाल सभी देख सकते हैं। फेसबुक पर भी हम अपडेट करते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे वीडियो डेली प्राप्त कर सकते हैं। और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।